आज गुल्ली बुल्ली सोहन चुन्नी और ग्रीन क्रिमिनल बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज ये लोग मूवी देखने के लिए गए थे। मूवी देखकर घर आते आते इन लोगों को बहुत रात हो जाती है। अरे ये क्या, ये कौन है और ये ऐसे गेट के ऊपर लात क्यों मार रहा है? अरे ये तो देखने में कोई मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। अरे नहीं, ये तो मॉन्स्टर ही है, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक। अरे ये घर के अंदर मॉन्स्टर के डर से कौन छुपा हुआ है? लगता है ये घर इसी का है। वो मॉन्स्टर के डर से घर में कहीं छिपने के लिए धीरे धीरे जाने लगता है। अरे ये क्या, मॉन्स्टर ने तो दरवाजा तोड़ दिया और वो दरवाजा उड़ते हुए जाकर उसे लग गया, जिससे वो इंसान नीचे जमीन पे गिर गया। पता नहीं अब ये मॉन्स्टर उस इंसान के साथ क्या करेगा। अरे ये तो उसी की तरफ जा रहा है। ये मॉन्स्टर तो उस इंसान को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, कहीं ये मर ना जाए। अरे ये क्या, ये तो लगता है सच में मर गया। आखिर इस इंसान ने मॉन्स्टर का क्या बिगाड़ा था? मॉन्स्टर ने इसे क्यों मार दिया? मॉन्स्टर उस इंसान को मारने के बाद घर से बाहर चला जाता है। मॉन्स्टर घर से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उसे अचानक से जंगल में कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दौड़ते हुए उसी तरफ चला जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली सबको लेकर वापस अपने घर जा रहे हैं। ये लोग मूवी देखने के चक्कर में ये बात भूल जाते हैं कि इन लोगों को वापस घर जाने के लिए उसी जंगल वाले रास्ते से होते हुए जाना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक जंगल है। ये लोग मजाक मस्ती करते हुए घर जा ही रहे थे कि तभी गुल्ली कहता है, आज तो मूवी देखकर मजा आ गया, क्यों है ना सोन? अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है? अरे ये मॉन्स्टर तो गुल्ली बुल्ली के जीप के आगे आकर खड़ा हो गया। बुल्ली जैसे ही मॉन्स्टर को देखता है तो अपनी जीप को अचानक से रोक देता है। मॉन्स्टर जीप के आगे खड़े होकर इन लोगों को घूर घूर कर देखने लगता है, जिससे कि गुल्ली बुल्ली सोहन चुन्नी और ग्रीन क्रिमिनल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आज से पहले कभी इन लोगों ने इतना खतरनाक दिखने वाला मॉन्स्टर को नहीं देखा है। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, जल्दी कुछ करो बुल्ली, नहीं तो ये मॉन्स्टर हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ बुल्ली, सोहन सही कह रहा है, जल्दी जीप को वापस लो। सोहन को रोता देख बुल्ली कहता है, ठीक है सोहन, अभी वापस चलता हूँ। और फिर बुल्ली अपनी जीप को मॉन्स्टर से दूर रिवर्स में पीछे की ओर ले जाने लगता है। ये लोग बेकार में ही मॉन्स्टर से लड़ना नहीं चाहते, इसीलिए ये लोग मॉन्स्टर से पीछा छुड़ा रहे हैं। और वैसे भी इन लोगों के साथ बाबा नहीं आए हैं। अरे बाप रे, ये मॉन्स्टर तो गुल्ली बुल्ली के जीप की तरफ दौड़ गया। अब तो लगता है मॉन्स्टर के हाथों से ये लोग मारे जाएंगे। पता नहीं अब क्या होगा इन लोगों का। अरे ये क्या, जीप से तेज तो वो मॉन्स्टर ही दौड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो वो मॉन्स्टर इन लोगों को पकड़कर मार ही देगा। जल्दी इन लोगों को कुछ करना होगा। अरे बुल्ली क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या सबको? देखो वो मॉन्स्टर हमारे जीप के कितने पास आ गया। अब तो वो मॉन्स्टर हम लोगों को खा ही जाएगा। अरे हाँ सोन, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन बैक में इससे ज्यादा तेज और नहीं चला सकता। गुल्ली कहता है, तब तो हम सब गए समझो, ये मॉन्स्टर हम लोगों को कच्चा चबा जाएगा। बुल्ली उस मॉन्स्टर से सबको बचाने के लिए अपनी जीप को पूरी स्पीड में पीछे लेकर जा रहा था। तभी बुल्ली को मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और बुल्ली अपनी जीप को रोक देता है। ये क्या, बुल्ली ने तो जीप से मॉन्स्टर को ठोक दिया, जिससे मॉन्स्टर उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। चुन्नी कहता है, अरे वाह बुल्ली अंकल, आपने तो मजा ही ला दिया। ये बोलकर चुन्नी फ्लिप मारकर जीप से नीचे कूद जाता है और उस मॉन्स्टर के पास जाकर खड़ा होकर देखने लगता है। अरे चुन्नी नीचे क्यों कूद गए, जल्दी जीप में ऊपर आ जाओ। मॉन्स्टर को ऐसे बेहोश पड़ा देखकर चुन्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मॉन्स्टर के पास ही जाकर डांस करने लग जाता है। ये देखकर सोहन कहता है, चुन्नी बस करो, जल्दी ऊपर आ जाओ। ये जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर घूमते रहते हैं, कभी भी कोई जानवर यहाँ पे आ सकता है। हाँ सोहन बिल्कुल सही कह रहा है चुन्नी, जल्दी ऊपर आ जाओ। जंगली जानवर वाली बात को सुनकर चुन्नी बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़ते हुए जीप में आकर बैठ जाता है। अब चलिए यहाँ से मैं आ गया। चुन्नी जैसे ही जीप में बैठता है तो बुल्ली जीप को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है और मॉन्स्टर को वहीं पे पड़ा हुआ छोड़ देता है। अरे ये क्या बाबा, इतनी रात को आलोक को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे लगता है ये तो वही वाला रास्ता है जिस रास्ते से गुल्ली बुल्ली घर आ रहे हैं। हाँ ये तो वही जंगल वाला रास्ता है। कहीं बाबा गुल्ली बुल्ली को लेने तो नहीं जा रहे हैं ना? बाबा जा ही रहे थे कि तभी बाबा को सामने गुल्ली बुल्ली की जीप आती हुई दिखाई देती है। दोनों ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं। बाबा को देखते ही ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बुल्ली कहता है, बाबा आप इतनी रात को आलोक के साथ कहाँ जा रहे हैं?
बुल्ली की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं तुम लोग इतनी रात को मूवी देखकर वापस आ रहे हो? मैं तो अपने दोस्त को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। आलोक तो मुझे मार्केट में मिल गया तो मैं इसे भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। वैसे भी ये चाय की दुकान के पास बैठे बैठे करता भी क्या, फालतू में बस चाय पीता रहता। तभी चुन्नी कहता है बाबा क्या आपको अभी ही जाना जरूरी है? चुन्नी की ये बात सुनकर आलोक कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? आलोक की ये बात सुनकर सारे लोग एकदम चुपचाप हो जाते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। तभी बुल्ली कहता है मैं बताता हूँ आलोक, पीछे एक मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ गया था। हमने कैसे कैसे करके उससे अपना जान बचाया है। बस चुन्नी तुम्हें यही बोलना चाहता है। बुल्ली की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं तो क्या हुआ, मैं थोड़ी ना डरता हूँ मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चलो अब तुम लोग अपने घर जाओ, मैं आता हूँ अपने दोस्त को लेकर। तभी सोन बुल्ली से कहता है बुल्ली तुम बाबा को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते कि तुमने क्या किया है? बाबा से क्यों छुपा रहे हो? अगर तुम्हें बताने में ठीक नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ही बाबा से सब कुछ बोल देता हूँ। बाबा वो मॉन्स्टर हमारे पीछे ही पड़ गया था तो बुल्ली को गुस्सा आ गया और बुल्ली ने उसे जीप से उड़ा दिया जिससे कि वो मॉन्स्टर मर गया। बाबा कहते हैं अच्छा तो ये बात है, ठीक है तुम लोग घर जाओ, मैं आता हूँ अपने दोस्त को लेकर के, और हाँ संभल कर अच्छे से जाना। ये बोलकर बाबा अपने दोस्त को लेने के लिए आलोक के साथ चले जाते हैं। पता नहीं वो मॉन्स्टर मरा भी था या नहीं। बाबा उसी मॉन्स्टर की तरफ जा रहे हैं, ये देखकर ये लोग थोड़ा सा घबराए हुए भी हैं। बाबा की बात को मानकर बुल्ली जीप को लेकर घर जाने लगता है। सोन कहता है पता नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। सोन की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है अरे पागल तुम डर क्यों रहे हो, बाबा को तुम जानते नहीं हो क्या? बाबा अकेले उसके जैसे 10 मॉन्स्टर को मार सकते हैं। बुल्ली की ये बात सुनकर सोन चुप हो जाता है। अरे ये क्या, यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए? ये सारे मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जिस मॉन्स्टर को बुल्ली ने उड़ाया उसी के ये परिवार वाले हैं। इन मॉन्स्टरों को तभी अचानक से बाइक आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो बाबा ही है। अरे ये क्या, आलोक और बाबा तो फंस गए। सारे मॉन्स्टर्स बाबा की तरफ देखने लगते हैं। आलोक बाबा के कान में कहता है बाबा लगता है इसी मॉन्स्टर के बारे में सोन कह रहा था। हाँ आलोक मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन तुम थोड़ा चुप करो नहीं तो ये लोग सुन लेगा। अरे ओ भाई थोड़ा रास्ता छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। बाबा की ये बात सुनकर मॉन्स्टर बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बाबा मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं चुप करो ना आलोक, हमने थोड़ी ना कुछ किया है, तुम डर क्यों रहे हो? अरे ये क्या, सारे मॉन्स्टर तो बाबा और आलोक की तरफ ही आ रहे हैं। कहीं ये सारे मॉन्स्टर्स बाबा और आलोक के ऊपर हमला न कर दे। बाबा कुछ सोचते हैं और फिर आलोक से कहते हैं आलोक नीचे उतरो। आलोक कहता है नहीं नहीं बाबा, मैं बाइक से नीचे नहीं उतरूंगा, मुझे डर लग रहा है। आलोक की ये बात सुनकर बाबा फिर से कुछ सोचने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो मॉन्स्टर्स के ऊपर से ही बाइक को उड़ाते हुए लेकर चले गए। बाबा आगे जाकर बाइक को रोक देते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अगर मैं भाग जाता तो तुम लोगों को लगता कि मैं डरपोक हूँ। चलो अब देख क्या रहे हो, आ जाओ एक एक करके। बाबा की ये बात सुनकर मॉन्स्टर्स भी सोचने लगते हैं कहीं ये बूढ़ा आदमी पागल तो नहीं है। आलोक बाबा से कहता है बाबा आप अच्छे से एक बार सोच लीजिए, आप अकेले हैं और ये मॉन्स्टर दो, आप अकेले इन दोनों से लड़ पाएंगे ना? बाबा कहते हैं अरे आलोक तुम डर क्यों रहे हो, ये दोनों मॉन्स्टर मेरे आगे थोड़ी ना टिक पाएंगे। ये बोलकर बाबा उन दोनों मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको क्या लगता है बाबा अकेले इन दोनों मॉन्स्टरों से लड़ पाएंगे या फिर बाबा इन दोनों मॉन्स्टरों के हाथों से मार खाएंगे? अरे ये क्या, बाबा ने तो दोनों मॉन्स्टरों को एक एक किक में ही धूल चटा दिया। बाबा के किक लगते ही दोनों मॉन्स्टर जमीन पे गिर जाते हैं। दोनों मॉन्स्टर्स बाबा से लड़ने के लिए फिर से खड़े होने लगते हैं। अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर तो आलोक की तरफ देख रहा है। रेड मॉन्स्टर आलोक को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चला जाता है और इधर ब्लू मॉन्स्टर बाबा से लड़ने के लिए फिर से खड़ा होता है। तभी बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं क्यों, क्या हुआ, एक ही किक में तारे दिख रहे हैं क्या? बाबा की ये बात सुनकर मॉन्स्टर को बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाबा के ऊपर जंप करके हमला कर देता है, लेकिन बाबा उसके हमले से बच जाते हैं और बाबा उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देते हैं। अरे ये क्या, लगता है ग्रीन मॉन्स्टर धीरे धीरे होश में आ रहा है। अरे नहीं, ग्रीन मॉन्स्टर तो सच में होश में आ गया। अरे ये क्या, आलोक यहाँ पे कैसे आ गया? आलोक अचानक से आकर ग्रीन मॉन्स्टर को पीछे से किक लगा देता है जिससे वो मॉन्स्टर जमीन पे फिर से गिर जाता है। अरे इधर ये क्या नाटक चल रहा है? आलोक मॉन्स्टर से कहता है क्यों, कैसा लगा, मजा आया ना? क्या और मार खाना है तुम्हें? आलोक की ये बात सुनकर मॉन्स्टर आलोक को मारने के लिए आलोक की तरफ भागता है और इधर बाबा इस मॉन्स्टर के साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, बाबा ने तो इस मॉन्स्टर का गर्दन ही तोड़ दिया। अरे ये क्या, आलोक इतनी तेजी से भागते हुए कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, आलोक के पीछे तो वो ग्रीन वाला मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। कहीं आलोक इस मॉन्स्टर के हाथ लग गया तो पता नहीं आलोक का क्या होगा। अरे ये क्या, बाबा आलोक को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए उसकी तरफ तेजी से जा रहे हैं। बाबा इस उम्र में भी रॉकेट की तरह भागते हैं और तुरंत ही मॉन्स्टर के साथ साथ आलोक को भी पीछे छोड़ देते हैं। फिर बाबा को अचानक से याद आता है ये रेस थोड़ी ना है। ये सोचकर बाबा तुरंत ही रुक जाते हैं। बाबा कहते हैं अरे अब रुक भी जाओ, भाग भाग कर थक गए होगे, चलो अब चुपचाप मेरे पास आओ और मार खाओ।
मॉन्स्टर बाबा से कहता है लगता है तुम लोग मुझे जानते नहीं कि मैं कितना खतरनाक हूँ। अरे हाँ पता है कि तुम लोग कितने खतरनाक हो। अब ऐसे खड़े खड़े बकवासी करते रहोगे कि लड़ोगे भी मुझसे। आलोक तुम साइड हो जाओ। आलोक कहता है बाबा मैं तो पहले से ही साइड में हूँ। मॉन्स्टर बाबा को मारने के लिए उतावला हो रहा है। बाबा मॉन्स्टर को ऐसे लड़ने के लिए तैयार होता देख कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं चलो लगता है ये भी बिना मार खाए नहीं मानेगा। और ये बोलकर बाबा मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे चले जाते हैं और फिर बाबा और ग्रीन मॉन्स्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और ये क्या मॉन्स्टर को बाबा के हाथों से पिटता देख आलोक खुश हो जाता है और डांस करने लग जाता है। बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं क्यों कैसा लगा, मजा आया क्या या फिर और भी मार खाओगे। मॉन्स्टर कहता है मैं अभी तक किसी से भी हार नहीं माना हूँ तो तुमसे क्यों मानूंगा, तब तो तुम्हारा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर बाबा मॉन्स्टर का फ्यूज ही उड़ा देते हैं जिससे कि मॉन्स्टर तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर आलोक बाबा से कहता है वाह बाबा मानना पड़ेगा, आपने तो सारे मॉन्स्टरों को अकेले ही निपटा दिया। आलोक की ये बात सुनकर बाबा आलोक की तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे आलोक मैं अकेले थोड़ी ना ये सब कर पाता। और उस मॉन्स्टर का क्या हुआ जो तुम्हारे पीछे पीछे जंगल में गया था। आलोक कहता है हाँ बाबा मैं उस मॉन्स्टर को भी ठिकाने लगाकर आया हूँ। मैंने उस मॉन्स्टर को जंगल के अंदर एक गड्ढे में गिरा दिया। अब वो मॉन्स्टर अकेले उस गड्ढे से कभी भी निकल ही नहीं पाएगा। आलोक की ये सारी बातें सुनकर बाबा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर आलोक से कहते हैं मुझे पता था आलोक कि तुम साथ में हो तो ये मॉन्स्टर हमारा कुछ भी नहीं करेंगे। ये बोलकर बाबा डांस करने लग जाते हैं और बाबा को डांस करता देख आलोक भी डांस करने लग जाता है। और ये क्या ये लोग डांस करने में लगे हैं, कहीं कोई मॉन्स्टर होश में ना आ जाए। ये क्या ये तो वही मॉन्स्टर है जो आलोक के पीछे पीछे जंगल में गया था। आलोक तो कह रहा था कि उसने इसे गड्ढे में गिरा दिया है, तो फिर ये गड्ढे से बाहर कैसे निकला। ये मॉन्स्टर आलोक और बाबा को छिपकर देख रहा है, कहीं ये छिपकर उन लोगों पे हमला न कर दे। और ये क्या वो मॉन्स्टर तो इन लोगों को देखकर भाग गया। लगता है वो मॉन्स्टर आलोक और बाबा को देखकर बहुत डर गया। आलोक डांस करते करते रुक जाता है और बाबा से कहता है बाबा आपको याद नहीं है कि आपके दोस्त आए हुए हैं और वो आपका वेट रेलवे स्टेशन पे कर रहे हैं, आपको उन्हें लेने के लिए जाना था। अरे हाँ आलोक मैं तो ये बात भूल ही गया, चलो चलो जल्दी चलो। ये बोलकर आलोक और बाबा तेजी से दौड़ते हुए अपनी बाइक की तरफ जाते हैं। बाबा को अपने दोस्त को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाना है। आलोक और बाबा भागते हुए अपने बाइक के पास आते हैं। तभी बाबा कहते हैं आलोक जल्दी बाइक स्टार्ट करो। और फिर आलोक बाबा की बाइक को स्टार्ट करता है और बाबा आलोक के पीछे बैठ जाते हैं। बाबा अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए आलोक के साथ चले जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप गुल्ली बुल्ली की ऐसी नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछली वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।